हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। होओपोनोपोनो प्रेयर जब आप इस तरह से कहते हैं तो आप इंस्टेंटली अपनी हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं। मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी किए हुए हैं कि इस तरह से करने से क्या रिज़ल्ट आता है, ऐसे करने से क्या रिज़ल्ट आता है और इस तरह से इसको फ़ील करने से क्या रिज़ल्ट आता है। तो कल जो मैंने आपको शेयर किया था वो ये कि मैंने आपको बताया कि सामने वाले की फ़ोटो को देखकर जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो सामने वाला आपकी तरफ खिंचा चला आता है। और उसको करने का तरीका यही था कि आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको बताती हूँ वो ये कि आप खुद की वाइब्रेशन को हाई कैसे रख सकते हैं। आपको होओपोनोपोनो प्रेयर से जुड़कर ही बताऊँगी ताकि आप पूरे दिन अच्छी वाइब्स में रहें, आप अलाइनमेंट में रहें, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन रहें, आप हैप्पीनेस के साथ अलाइन रहें, आप इस ब्रह्मांड की सर्वशक्ति एनर्जी जो है लव, हैप्पीनेस, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, इन सारी फीलिंग के साथ अलाइनमेंट में रहें। तो मैंने उस चीज़ का एक एक्सपेरिमेंट किया जो मैं आपको पहले अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। ये बात है 2 महीने पहले की, ठीक है। तो उस वक्त ना मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, क्योंकि चीज़ें देखो मेरी लाइफ में भी होती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ। अगर मैं आप लोगों को सिखाती हूँ या आप लोगों को गाइड करती हूँ तो नॉर्मल सी बात है, मैं पहले उन चीज़ों से फेस कर चुकी हूँ या उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, दैन इसके बाद आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ही ऐसा हुआ कि 1-2 दिन मतलब कंटिन्यू मेरा जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था। अच्छा फील नहीं हो रहा था, हाई वाइब्स नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों अचानक ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो भाई बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ब खुद आ जाते हैं। अगर एक आ गया तो उसके पीछे हज़ारों आ जाते हैं। तो होता है ना ऐसा कि एक अगर माइंड में नेगेटिव थॉट आ गया तो उसी से रिलेटेड चेन बनती चली जाएगी, कड़ी पे कड़ी जुड़ती चली जाएगी। तो मैंने क्या किया उस वक्त ना, मुझे ना एक चीज़ मुझे ना ऐसा लगा कि मैं मेडिटेशन अभी कर नहीं पा रही हूँ, है ना, क्योंकि अब मन नहीं कर रहा मेरा मेडिटेशन करने का। रीज़न ये था, चैंटिंग करने का मन नहीं कर रहा था कि चलो चैंटिंग कर ले, तो वो इच्छा भी नहीं हो रही थी चलो बैठ जाएं चैंटिंग कर लें। फिर मैंने कहा कि ऐसा क्या करूँ मैं चलते फिरते कर पाऊँ, मेरा मन भी शांत रहे और चीज़ें भी ठीक हो जाए मेरे अंदर, क्योंकि चीज़ें सारी मेरे अंदर से ही तो निकल रही हैं, ठीक है। तो एक दीदी है मेरी पर्सनल, मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ सेशन में थी वो। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मुझे आज भी याद है, और वो भी करती हैं और मैंने ये चीज़ उनसे ही सीखी थी, वो भी सारी चीज़ों को फॉलो करती हैं। उन्होंने कहा था कि शिवानी, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, तुम बिना इंटेंशन के साथ बिना कुछ सोचे, बिना कोई थॉट क्रिएट किए, बिना कोई फीलिंग्स लगाए, होओपोनोपोनो प्रेयर हर 2 घंटे में करना शुरू करो। हर 2 घंटे बाद आप होओपोनोपोनो प्रेयर 5-5 मिनट्स के लिए करो। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और कैसे, मतलब ये कुछ नहीं है। मैंने उनसे पूछा भी, क्या दीदी ऐसा करने से क्या सच में इसके रिज़ल्ट आएंगे? कि हाँ बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया, मुझे रिज़ल्ट आए हैं। मैं सोचा चलो ठीक है, मैं भी करके देखती हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया। सुबह उठती, ग्रैटिट्यूड वॉक किया, जैसे कि वॉक किया। वॉक करने के बाद में होओपोनोपोनो प्रेयर चलते फिरते आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी करने लगी। 5 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक मैंने किया, ठीक है। फिर हर 2 घंटे बाद मैंने उसको फिर से किया। कोई भी काम कर रही हूँ, काम को नहीं रोकना है, बस आपको अपने मन को रोकना है, ठीक है। काम को नहीं रोकना, बॉडी को नहीं रोकना, मन को रोकना है। फिर मैंने हर 2 घंटे बाद किया, मतलब पूरे दिन में आप समझ जाइए, हर 2 घंटे बाद होओपोनोपोनो प्रेयर 1 से 2 मिनट तक कितना हो जाएगा। मैंने जब वो पूरे दिन का टास्क कंप्लीट किया ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे भाई, वो दिन और आज का दिन मुझे ऐसा लगता है कि सच में उसका नेक्स्ट डे
वो सारी नेगेटिविटी छू मंतर कहाँ हो गई मुझे नहीं पता चला। और बिना इंटेंशन के जब आप कोई काम करते हो ना, तो भगवान ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें सॉल्व करता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करता है। तो आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि अगर बहुत नेगेटिविटी है आपके अंदर, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, आपका मन नहीं लग रहा है, मन बहुत उछट रहा है, या डेस्परेशन हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, जो कोई भी बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको पूरे दिन में हर 2-2 घंटे बाद कम से कम 2 से 3 मिनट, हर 2-2 घंटे में 2 से 3 मिनट, अब मेरी बात माने ना तो 5 मिनट हर 2 घंटे में आप होपोनोपोनो प्रेयर करो। ठीक है, कैसे करोगे? अवेयरनेस तो रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि विदाउट अवेयरनेस नहीं होगा। मैंने भी अवेयरनेस रखी थी तभी चीज़ें हुई। अभी ना आपको कैसे करना है ऐसा कर सकते हो, शुरू में हर 2 घंटे बाद करो, ठीक है। और जब थोड़ा सा 1 हफ्ते का टाइम निकल जाए, फिर आप दिन में 3 बार करो। ठीक है, दिन में आप 3 बार करो, सुबह करो, दोपहर करो और शाम को करो, विदाउट इंटेंशन, कम से कम 5 मिनट 5 मिनट आपको करना है। और 5 मिनट ऐसे करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये भी नहीं कहना, ये भी नहीं ध्यान रखना कि आप क्या बोल रहे हो, अपने शब्दों पर फोकस करना है, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको बस चलते फिरते नॉर्मली आपको आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मन मन में बोल सकते हो, बुदबुदा के बोल सकते हो लेकिन आपको करना है। इससे बेनिफिट ये होता है पता नहीं क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले पानी पिया था, वो पानी अटक गया मेरे गले में, एकदम से दिक्कत हो गई मुझे। तो इससे ये होगा कि आप ना हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। आपको हाई वाइब्रेशन में आने के लिए ना कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिकली करोगे ऑटोमेटिकली रहोगे आप, ऑटोमेटिकली आपके लिए चीज़ें काम करेंगी। इसे तो ऑटो मोड पर आप सारी चीज़ें करोगे। ठीक है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। और जब आप अपने ऊपर ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे, आपकी ऑलरेडी वाइब्रेशन हाई रहेगी, तो फिर आप सोचो, आप जो भी करोगे, जो भी चीज़ें करोगे, आप जो भी कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, क्या वो चीज़ें काम नहीं करेंगी? 100% काम करेंगी भाई, 1000% काम करेंगी, क्योंकि होता ही ऐसा ही है। और ये जो विदाउट इंटेंशन होपोनोपोनो प्रेयर करने का तरीका है ना, जब मैंने उन दीदी से सीखा ना भाई, मैं तो इस चीज़ की फ़ैन हो गई। और मैं दिन में फिर 3 बार करने लगी, जब मुझे टाइम हो गया, जैसे 1 हफ्ता हो गया, हर दिन 2 बार करने वाला, 2-2 घंटे बाद करने वाला, तो मैं दिन में ना 3 बार करती थी, लेकिन 5-5 मिनट्स के लिए करती थी, लग के करती थी। अच्छा, इस चीज़ की एक सक्सेस स्टोरी भी उन्होंने मुझे बताई थी। उनके पास ऐसे ही कोई उनकी फ्रेंड थी, फ्रेंड की बेटी थी, किसी प्रॉब्लम से निकली थी, बहुत पेन था उसके मन में, बहुत मतलब हार्ट ब्रेकिंग, ये आप समझ सकते हो, हार्ट ब्रेक उसका हो गया था मतलब। तो जब ये परिस्थितियाँ आती है ना ज़िंदगी में, तो ऐसा लगता है सब ख़त्म, कुछ नहीं बचा यार, किसके लिए क्या करना यार, ये सब बातें। तो उन्होंने, दीदी ने मुझे बताया था कि मैंने उसको यही बताया था कि उसने वो किया, और वो लड़की जब मेरे पास 1 हफ्ते बाद आती है मुझे बताने के लिए कि मासी ये सब कुछ ठीक हो गया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मैं पहले से बहुत लाइट फ़ील कर रही हूँ, तो कहती हैं कि मुझे सच में ऐसा नहीं लग रहा था कि ये इतना मैजिकल काम करेगा। तो होपोनोपोनो प्रेयर तो हीलिंग प्रेयर कही जाती है। और जब आप इसे किसी दर्द में, तकलीफ़ में, चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो, जब आप करते हैं ना, तो वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं कटती है, वो तकलीफ़ हटती है। और जब आप पेन में होते हो ना, तो पेन में तो कोई हमें कोई एडवाइस भी दे रहा होता है ना, तब भी हमें मन नहीं करता इसकी एडवाइस सुने। हमें कोई मोटिवेट करेगा तब भी उसका मोटिवेशन उस वीडियो तक ही चलेगा जितनी देर हमने वो वीडियो देखी है। उसके बाद में जैसे ही वीडियो हटाया,
वैसे ही हम उसी स्टेट में चले जाते हैं, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, वो सारी चीज़ें। आप लोगों के साथ भी यही होता है ना? तो उस वक्त क्या करना चाहिए इंसान को? वो चीज़ चाहिए कि बिना कुछ मतलब उसको ऐसी चीज़ मिले जो उसको धक्का दे सके, पुश कर सके कि चलो यार। तो उसके लिए ये चीज़ रामबाण है, आपके लिए ये चीज़ रामबाण है। करिए, विदाउट इंटेंशन करिए, कोई इंटेंशन नहीं लगानी है भाई, बस बोलना ही तो है। मन ही मन में बोलिए, मुंह से बोलिए, जैसा मर्जी बोलिए, लेकिन बोलिए। आप खुद देखेंगे इसके मैजिक, क्योंकि ये हीलिंग प्रेयर है, ये खुद काम करती है अंदर जाके, हमारे थॉट्स लेवल पर, हमारे वाइब्रेशन पर, हमारी अंदर फीलिंग्स पे जाकर काम करती है ये। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।